दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ बाई किशन सर पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज जिस एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन देने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 6.3 यानी 6वें चैप्टर की एक्सरसाइज 3 है और इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है ना। तो आज इसमें सबसे पहले 3 थ्योरम हैं, उन थ्योरम को हम थोड़े समय में क्लियर इस टाइप से किए देते हैं कि आपकी समझ में 101% आएंगे और उन्हीं पे डिपेंड जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटल एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन उन्हीं थ्योरम पे डिपेंड हैं। तो उन थ्योरम को क्लियर करना बहुत ही कंपलसरी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.3। देखिए 6.3 थ्योरम का नंबर कंपलसरी नहीं है, थ्योरम क्या है वो कंपलसरी है। तो देखिए कोई भी दो ट्रायंगल हों, सबसे पहले जो त्रिभुज चैप्टर का नाम है इसमें सबसे जो मेन टॉपिक चलने वाला है पूरे ट्रायंगल में वो है समरूप यानी सिमिलरिटी, समरूप। तो ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय भी समझाया था हमने कि समरूप आकृति किस टाइप की होती है, जिनके रूप एक जैसे होते हैं वो समरूप आकृति होती है। और समरूप त्रिभुज की बात करें हम तो समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं, ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हों समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और जिन त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर होंगे उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, ये कंपलसरी है। या फिर एक कंडीशन हो कि संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, ये कंफर्म है। ठीक है ना। तो कोई भी एक कंडीशन का होना बहुत ही कंपलसरी है। जैसे हमने दो ट्रायंगल बनाए, इस टाइप से दो ट्रायंगल बनाए, एक छोटा बनाया और एक बड़ा बनाया। इसमें एक ये वाला राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। ठीक है ना। इसका नाम डाल दिया ABC और इसका नाम डाल दिया PQR। अब देखिए ये 90 का है, इसको 30 का मान लिया जाए और इसको भी 30 का, ये 60 का हो जाएगा ऑटोमेटिक और ये 60 का हो जाएगा। तो बात करें इन दोनों ट्रायंगल की तो इनके संगत कोण क्या है, संगत कोण बराबर है। A की वैल्यू किसके बराबर है, P के, और B की Q के और C की R के। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए समरूपता की जो कसौटी होती है वो 3 टाइप से कंपलसरी है, 3 टाइप से होती है। कि एक तो होती है फर्स्ट कि या तो तीनों एंगल इक्वल हो, संगत कोण बराबर हो। एक तो होती है ट्रिपल ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। और एक होती है ट्रिपल एस समरूपता कसौटी। सिमिलरिटी की कंडीशन है ये। एक होती है SAS, ऐसे से समरूपता कसौटी होती है। ठीक है ना। तो कहने का आशय ये है कि दो ट्रायंगल दे रखे हों, दो ट्रायंगल दे रखे हैं इस टाइप से, तो अगर इसमें दे रखा है कि ये A एंगल P के इक्वल है, B एंगल Q के इक्वल है और C एंगल R एंगल के इक्वल है। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, यानी ये किससे हुआ, ट्रिपल A समरूपता कसौटी से। ठीक है ना। अगर सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर दो ट्रायंगल दे रखे हैं और दोनों ट्रायंगल जैसे ABC और PQR, ABC और PQR, इनकी जो संगत भुजाएं हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या हो, BC अपॉन QR हो, BC अपॉन QR हो इक्वल टू CA अपॉन RP हो जाए। यानी तीनों के जो रेशियो है वो इक्वल आ जाए, तब भी क्या होगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR हो जाएगा। ठीक है ना। ये ट्रिपल एस समरूपता कसौटी से हो जाएगा, इससे हो जाएगा बाई ट्रिपल एस से।
ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन होती है कि यार दो ट्रायंगल दे रखे हैं और दो ट्रायंगल में जैसे ए बी सी पी क्यू आर। अब इसमें देखिए कोई भी एक एंगल ले लें, जैसे ये एंगल इसके इक्वल है और इसके जो संगत भुजा हैं साइड हैं ए बी और पी क्यू का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर हो और एंगल ए इक्वल टू क्या हो, एंगल पी हो। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। कहने का अर्थ यह है ये होंगे इससे बाई एस एस सिमिलरिटी से, एस एस सिमिलरिटी से। तो ये तीन थ्योरम है और तीनों थ्योरम पे डिपेंड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं तीनों थ्योरम के थ्रू होने वाले हैं। तो ये तीनों थ्योरम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्लियर होती हैं। आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बताइए कि आकृति जो आकृति ये नीचे दे रखी है इन आकृतियों में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उसे देने में किया है तथा साथ ही समरूपता कसौटी का नाम भी लिखिए। देखिए इसका फर्स्ट जो चित्रों का युग्म है ट्रायंगल का जो पेयर है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालते हैं और इसका जो फिगर दे रखा है इस टाइप से दे रखा है। इस टाइप से दे रखा है। पहले का नाम है एबीसी एबीसी और सेकंड है पी क्यू आर पी क्यू आर। इसमें एंगल दे रखे हैं 60 80 40 60 80 और 40 और सेकंड वाले में 60 80 40 60 80 40। अब देखिए इनके संगत कोण बराबर दे रखे हैं तो लिख देंगे बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल पी यानी ये दे रखा है 60, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 40 डिग्री। जब दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज कैसे होंगे, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर किससे होंगे, बाई ट्रिपल ए एंगल 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 सिमिलरिटी से। ठीक है ना। अब देखिए सेकंड है, सेकंड क्या फिगर बनाते हैं। जैसे ये फिगर दे रखा है इसका, सबसे पहले एबीसी एबीसी 2 2.5 3 2 2.5 3। सेकंड फिगर दे रखा है इसका, इस टाइप से, इसका नाम है PQR PQR 4 5 6 4 5 6। तो इसमें देखिए अगर AB अपॉन QR करें, AB अपॉन QR करें, AB अपॉन QR क्या आएगा, 2/4 आएगा यानी 1/2। अब BC अपॉन RB करें, RB तो 2.5/5 आएगा यानी ये भी 1/2 हो गया। अब करें CA अपॉन CQ तो ये आएगा 3/6, ये भी 1/2 आएगा यानी तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर आ गए तो त्रिभुज का नाम लिखेंगे इसका ABC, त्रिभुज ABC, और इसका नाम लिखेंगे तो जैसे यहां से QR से स्टार्ट किया था हमने तो QRP लिखेंगे, सिमिलर ट्रायंगल QRP बाई कौन सी कसौटी से हुआ, इसकी जो तीनों साइड है वो बराबर बाई ट्रिपल S
सिमिलरिटी से, ठीक है ना। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में दे रखा है ट्रायंगल दे रखे हैं दो, एक छोटा दे रखा है, इसका नाम है एल एम टी, ऊपर एल एम टी, और सेकंड दे रखा है डी ई एफ, डी ई एफ। तो ये दे रखा है 2.7, ये 2.7 दे रखी है साइड, ये 2 और ये 3, और इसकी साइड 4, 5, 6 दे रखी है, 4, 5, 6। तो इसको चेक करते हैं। तो साइड का रेशियो देखिए, अगर एल एम अपॉन ई एफ करें, इसका तो इससे कर लेंगे, डबल हो जाएगा, इसका इससे डबल हो जाएगा, तो इसका इससे डबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से स्टार्ट करिए, यहां से एम पी अपॉन डी ई क्या हो जाएगा, 2/4 यानी 1/2। अब एम पी के बाद में पी एल आना चाहिए, और यहां पे इसके बाद में ई एफ, पी एल अपॉन ई एफ। ई एफ कितना है 3 अपॉन ई एफ कितना है 5, तो इसका रेशियो 1/2 नहीं आ रहा है, इसका यही रहेगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे यहीं पर, जब पहले दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आया तो लिख देंगे त्रिभुज एम पी एल व त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। इसके बाद में फोर्थ पार्ट है, देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। एक ट्रायंगल इस टाइप से दे रखा है, इसका नाम है एम एन एल, एम एन एल। ये 70 डिग्री का एंगल दे रखा है, 2.5, ये 5 दे रखा है, और सेकंड फिगर दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर 5, 10 और ये 70 दे रखा है। अब देखिए इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है 70 का है, इन दोनों साइड के बीच में एंगल जो है वो भी 70 का है। अब थोड़ा सा रेशियो सेट करना है, एम एन अपॉन एम एन का डबल है ये क्यू पी, यानी 2.5 अपॉन 5, 1/2 हो जाएगा। अच्छा जी, एम एल अपॉन क्यू आर करिए, क्यू आर ये हो जाएगा 5/10, ये भी 1/2 होगा। एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, इसलिए त्रिभुज, अब इसका नाम लिख देंगे एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे जो नाम लिखेंगे, देखिए एम से एन की ओर गए, तो यहाँ से क्यू से पी की ओर गए थे सबसे पहले, ठीक है ना, क्यू से पी की ओर, तो एम एन एल, तो क्यू पी आर, क्यू पी आर किससे हुआ, बाई एस ए एस, सिमिलरिटी से, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या फिगर दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं, देखिए सबसे पहले दो ट्रायंगल दे रखे हैं, और ट्रायंगल किस टाइप से दे रखे हैं, एक ट्रायंगल इस टाइप से है, इसका नाम है ए बी सी,
और दूसरा ट्रायंगल जो दे रखा है वो इस टाइप से दे रखा है, थोड़ा बड़ा है इससे। ये है DEF, DEF। अब देखिए साइड और एंगल नोट करते हैं इसमें। सबसे पहले ऊपर वाला एंगल दे रखा है इसमें 80 डिग्री का, और ये वाली साइड 2.5 की दे रखी है, और नीचे वाला जो बेस है वो दे रखा है 3 का। और इसमें क्या किस टाइप से दे रखे हैं, ये एंगल 80 का दे रखा है, और नीचे वाली साइड 6 और ये वाली साइड 5। अब देखिए इसमें देखिए स्पष्ट दे रखा है एंगल, ये एंगल इस एंगल को दो साइड बना रही है, AB और AC। AB और AC से बना हुआ है 80 डिग्री का, और इसमें AB दे रखी है, AC नहीं दे रखी। इसमें FE और FD से ये एंगल बना हुआ है 80 का, तो FD दे रखी है, FEB दे रखी है, उसमें नहीं दे रखी। तो देखिए इसके बारे में नहीं कह सकते। एंगल A इक्वल टू एंगल F दे रखा है, इक्वल है। अगर AB अपॉन FD निकालें तो इसका रेशियो आएगा 2.5/5, यानी 1/2। AC अपॉन FE लेंगे, FE। तो AC नहीं दे रखा है हमें, FE 6 दे रखा है, तो इसका रेशियो हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा तो नहीं कह सकते कि ये समरूप है या नहीं, ठीक है ना? निश्चित नहीं कि समरूप है, यानी ये समरूप त्रिभुज नहीं है, स्पष्ट बोलेंगे। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन 6 में क्या दे रखा है? DEF दे रखा है एक ट्रायंगल DEF में D एंगल 70 का, और ये दे रखा है 80 का। दूसरा ट्रायंगल दे रखा है PQR, क्या दे रखा है? PQR। इसमें Q 80 का दे रखा है, और R दे रखा है 30 का। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें हम थर्ड एंगल को निकाल सकते हैं। थर्ड एंगल क्या होगा? एंगल F इक्वल टू निकल के आएगा 180 में से, क्योंकि ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 में से 80 और 70 लेस कर देंगे, -70 -80, यानी 180 माइनस 150, तो 30 डिग्री का आएगा, यानी ये निकल के आया 30 डिग्री का। अगर इसको निकालें एंगल P को, एंगल P क्या निकल के आएगा? 180 माइनस 80 माइनस 30, तो यहाँ पे 100 बचेगा, 100 माइनस 30 70 आएगा, यानी ये निकल के आया 70 का। अब तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए। एंगल D इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल E इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल F इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री। इसलिए त्रिभुज DEF सिमिलर ट्रायंगल 70 से स्टार्ट किया, तो यहां भी 70 से स्टार्ट करेंगे। PQR बाई एंगल सिमिलरिटी। तो इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि आकृति यानी फिगर दे रखा है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले फिगर बना देते हैं। दो पैरेलल लाइन दे रखी हैं इस टाइप से, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन दे रखी हैं, इनके नाम है AB CD।
ये 120 डिग्री दे रखा है, 125 डिग्री, और ये 70 डिग्री दे रखा है, और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, उस पॉइंट का नाम है O। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आकृति में त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज OBA, यानी ओडीसी समरूप त्रिभुज OBA ये दे रखा है। त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज OBA, ठीक है ना, ये दे रखा है। और दे रखा है एंगल BOC बराबर 125 अंश, एंगल BOC इक्वल टू 125 अंश, और दे रखा है एंगल COD इक्वल टू 70, एंगल COD इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखिए इसमें निकालना है एंगल DOC, क्या निकालना है, एंगल DOC ये निकालना है, और निकालना है एंगल DCO, एंगल DCO निकालना है, और निकालना है एंगल OAB, एंगल OAB ये निकालना है। ये 3 एंगल निकालने हैं, 3 कोण निकालने हैं। अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, तो इनके संगत कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दे रखा है कि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। तो सबसे पहले ODC जितना एंगल है उतना ही एंगल OBA होगा, क्योंकि कोण ODC इक्वल टू कोण OBA कितने का होगा, ODC 70 का, तो ये भी 70 डिग्री का होगा। OBA निकल आया, यानी ये 70 का है, तो ये भी कितने का होगा, 70 का। अब देखिए ये एंगल दे रखा है 125 का, तो हम इस एंगल को निकाल सकते हैं, इसको एंगल COD इक्वल टू होगा 180 माइनस 125 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल कितने का, एक लाइन पे बना हुआ है, तो ये 180 का होगा। 180 में से ये एंगल घटा देंगे तो ये वाला बचेगा, ठीक है ना, तो ये बचेगा आपका 55 डिग्री का। अब देखिए हमें निकालना है DOC, तो DOC तो निकल आया 55 डिग्री का, और निकालना है हमें DCO, यानी ये वाला एंगल। तो इस वाले एंगल को निकालेंगे तो 180 में से ये दोनों एंगल घटा देंगे, एंगल DCO इक्वल टू 180 माइनस ये 55 का निकाला है, 55 माइनस 70, तो ये हो गया आपका 180 माइनस 525। अब देखिए ये घटाएंगे तो कितने का आएगा, ये आएगा 55 डिग्री का, तो ये भी कितने का आया, 55 का। DCO निकल आया, और OAB ये एंगल किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये कितने का निकाला है, 55 का, इक्वल टू एंगल DCO, और DCO हम निकाल चुके हैं, कहाँ है, एंगल DCO कितने का निकाला, 55 का। DCO ही निकाला था, इसको आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो DCO एंगल निकल आया। OAB निकालना है, OAB इक्वल टू क्या होगा, DCO, OAB एंगल OAB इक्वल टू एंगल DCO इक्वल टू 55 डिग्री। ये तीनों एंगल निकल आए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें लिखा हुआ है समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल DC। तो सबसे पहले तो समलंब चतुर्भुज बनाएंगे, ट्रेपीजियम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बनाएंगे, ट्रेपीजियम इस टाइप का होता है, इसमें दो अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। इसमें लिखा हुआ है कि AB पैरेलल DC। अगर इसको AB डाल दें तो ये
ए बी किसके पैरेलल होगा, डीसी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। एसी विकर्ण और बीडी ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव OA अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OD, ये प्रूव करके लाना है। इसमें दे रखा है AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC दे रखा है केवल। अब देखिए किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। जब AB पैरेलल DC दे रखा है तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, एकांतर अंतःकोण, ठीक है ना। तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए एंगल ABO इक्वल टू एंगल CDO, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये भी एकांतर अंतःकोण है। एंगल DAO इक्वल टू एंगल DCO, दोनों ही क्या है, एकांतर अंतःकोण, इस वजह से बराबर है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC, ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इस वजह से बराबर है। किन्हीं भी दो ट्रायंगल के जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए, सभी तीनों एंगल इक्वल आ गए, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। तो लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल OAB सिमिलर ट्रायंगल ODC। जब सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो लिख देंगे इसलिए OA अपॉन OC, इस ट्रायंगल की ये साइड अपॉन इस ट्रायंगल की ये साइड इक्वल टू OB अपॉन ये साइड लेंगे तो इसके अपॉन ये साइड लेंगे OB। लेकिन हमें तो OA अपॉन क्या लाना है, OB, तो OB को लेफ्ट साइड में लाएंगे, डिवाइड होगा, या फिर इस टाइप से लिख सकते हैं OA अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OB। ये तो प्रूव करना था हमें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें आकृति यानी फिगर दे रखा है। सबसे पहले फिगर को बना देते हैं। फिगर इस टाइप से दे रखा है, इसमें और एक लाइन इस टाइप से दे रखी है और ये लाइन इस टाइप से ज्वाइन की गई है, ज्वाइन। अब देखिए नाम दे रखे हैं, यहाँ पे Q पॉइंट है और यहाँ पे S पॉइंट है और यहाँ पे R, यहाँ पे P और यहाँ पे T। यहाँ पे दे रखा है एंगल 1, क्या दे रखा है, एंगल 1, और यहाँ पे दे रखा है एंगल 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इक्वल टू दे रखा है QT अपॉन PR, QT अपॉन PR। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये भी दे रखा है। हमें प्रूव करना है एंगल ट्रायंगल TQS सिमिलर ट्रायंगल TQR, ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना, ये वाला। अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है ना। तो इसमें जो दे रखा है सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं कि QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन QP होना चाहिए सिमिलरिटी के लिए। QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन QP होना चाहिए, लेकिन QP की जगह पे क्या दे रखा है, PR। लेकिन उसमें हिंट दे रखी है हमें कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है,
तो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उनके जो सामने वाली भुजाएं हैं वो भी इक्वल होंगी, ठीक है ना। लिखेंगे क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसलिए एंगल 1 के सामने की साइड कौन सी है, पी आर। पी आर इक्वल टू एंगल 2 के सामने की साइड कौन सी है, 2 के सामने की है पी क्यू। पी क्यू। अब देखिए पी आर की जगह पे क्या लगा सकते हैं, पी क्यू लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको ले लो, इसलिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पे क्या लगाएंगे, क्यू पी। अब देखिए अब इसका थोड़ा सा दोबारा नजर डालेंगे, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल क्यू पी एस और क्यू टी आर सिमिलर ट्रायंगल होंगे क्योंकि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल, ठीक है ना। एंगल 1 दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, इसलिए लिख सकते हैं ट्रायंगल क्यू पी एस सिमिलर ट्रायंगल क्यू टी आर। क्यू पी एस इक्वल टू सिमिलर ट्रायंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से Q से स्टार्ट किया हमने, कहां से स्टार्ट किया, क्यू पी एस, ऐसे भी कर सकते हैं पी क्यू एस। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर। ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेप से है, इसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, तो सबसे पहला काम त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे, ठीक है ना। त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे, जैसे इस टाइप से बना दिया हमने त्रिभुज पी क्यू आर, ये नाम डाल दिए पी क्यू आर। अब इसमें दे रखा है कि त्रिभुज पी आर पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं। पी आर और क्यू आर, सॉरी पी आर और क्यू आर, हाँ सॉरी पी आर और क्यू आर, पी आर पर एस, इस पर टी, दो बिंदु स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल पी इक्वल टू ये पॉइंट मान लें, एंगल पी किसके बराबर है, एंगल P इक्वल टू दे रखा है RTS, यानी इसको मिला दें तो ये इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है ना। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल RPQ, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RPQ इक्वल टू सिमिलर ट्रायंगल RTS, ये हमें प्रूव करना है। देखिए किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को ही ले लेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में। अब इसमें नजर डालेंगे RPQ, देखिए RPQ इसमें P एंगल और RTS में T एंगल, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल। एंगल RPQ इक्वल टू एंगल RTS दिया है, ये तो दे रखा है कि ये दोनों बराबर है। अच्छा एंगल R इक्वल टू एंगल R दोनों में ही है भाई, RPQ में भी है RTS में भी है, ठीक है ना। तो लिखेंगे एंगल R इक्वल टू एंगल R कॉमन है, कॉमन या वेनिस्ट, ठीक है ना। किन्हीं भी दो ट्रायंगल के जब दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल स्वतः ही बराबर हो जाता है, इसलिए तीसरा एंगल क्या बचा, ये हो गया और ये हो गया, ये एंगल बचा, एंगल Q इक्वल टू क्या होगा, एंगल S, स्वतः बराबर। जब तीनों एंगल बराबर हो गए तो लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज RPQ सिमिलर ट्रायंगल
RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS किससे हो गया? बाई ट्रिपल एस सॉरी बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 किस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, इसमें दे रखा है सबसे पहले कि आकृति 6.37 यानी इसका फिगर दे रखा है, तो सबसे पहले फिगर को बनाते हैं। इस टाइप से ट्रायंगल दे रखा है इसका, इसमें एक लाइन इस टाइप से दे रखी है और इसको फिर ज्वाइन किया गया है। इसके नाम डाल दें तो ABC क्या है? ABC और ये दे रखे हैं DE, D पॉइंट और B पॉइंट। इसको इससे मिलाया गया, इसको इससे मिलाया गया। अब देखिए इसमें दे रखा है कि आकृति में त्रिभुज ABE सर्वांग समत्रिभुज ACD, त्रिभुज AB त्रिभुज ABE सर्वांग समत्रिभुज ACD है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE ये दिया है, ये दिया है, ठीक है ना। और सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ADE सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज ABC ये सिद्ध करना है। इक्वल होंगी क्योंकि AB इक्वल टू क्या होगा? AC, ये होगा बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी दोनों सर्वांग समत्रिभुज के संगत भाग हैं ये, ठीक है ना। और ABE इसमें AE साइड बची, तो AE साइड किसके बराबर होगी? AE साइड होगी AD साइड के बराबर, तो लिख दो AD इक्वल टू क्या होगा? AE, ये भी बाई CPCT। अब देखिए दोनों में समीकरण 1 डाल दें, इस पर समीकरण 2 डाल दें, इस पे 1 डाल दें और इस पे 2 डाल दें, तो दोनों का भाग दे दें। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, इससे भाग देंगे तो AB अपॉन क्या हो जाएगा? AB अपॉन AD इक्वल टू क्या होगा? AC अपॉन AE, ये हो जाएगा AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। अब इन दोनों त्रिभुजों की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है और एंगल A दोनों में ही है, तो एंगल A इक्वल टू क्या है? एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है, ये क्या है? कॉमन, तो इसलिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC बाई SAS, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये प्रूव हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए इसमें दे रखा है 7 में कि आकृति 6.38 में, तो पहले आकृति को बना लेते हैं। ये दे रखा है इसका फिगर, त्रिभुज बनाया पहले ABC, त्रिभुज बनाया सबसे पहले A यहां से स्टार्ट किया है A और यहां पे B, और ऊपर डाला गया C और इसको इससे C से परपेंडिकुलर डाला गया नीचे की तरफ CE, और A से BC पे परपेंडिकुलर डाला गया है इस टाइप से, ये है D।
अब देखिए P पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है कि ये त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। तो फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं सबसे पहले। देखिए AEP पर नजर डालिए। AEP इसमें E एंगल कैसा है 90 डिग्री का। दूसरा है CDP इसमें D एंगल 90 का है, तो लिख देंगे एंगल E इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, और देखिए एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD। ये दोनों कैसे हैं? ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, इस वजह से बराबर है। अब तीसरा एंगल स्वतः बराबर हो जाता है। तीसरा एंगल कौन सा बचा? ये वाला, इसमें ये और इसमें ये वाला, तो लिख देंगे एंगल EAP इक्वल टू एंगल DCP, स्वतः बराबर। अब देखिए दोनों तीनों जब एंगल बराबर आ गए, तो इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP बाई AAA सिमिलरिटी, AAA समरूपता कसौटी से। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका। सेकंड पार्ट में कह रहा है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE ये प्रूव करना है। तो देखिए इसको ABD पे नजर डालिए। ABD इसमें ये D एंगल 90 का है, एंगल ADB इक्वल टू, दूसरा त्रिभुज है CBE तो इसमें E एंगल 90 का है और CEE इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, B दोनों में ही आ रहा है, B एंगल दोनों में ही कॉमन है, एंगल B इक्वल टू एंगल B, ये कॉमन है। तीसरा एंगल कौन सा बचा? देखिए सबसे पहले ABD पे नजर डालिए। ABD ये आ गया, ये A एंगल बचा, ठीक है ना, A एंगल बचा, तो इसका नाम लिख देंगे एंगल BAD इक्वल टू, दूसरा था आपका CBE इसमें C एंगल यानी BCE, एंगल BCE, ये स्वतः बराबर होंगे। इस वजह से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE बाई एंगल सिमिलरिटी से। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। तो देखिए इसको किस टाइप से करेंगे। AEP और CDB में, सॉरी, AEP एंड ADB AEP और ADB इसमें A एंगल कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, ठीक है ना। और AEP का E एंगल AEP इक्वल टू ADB का B एंगल ADB, ये दोनों 90 के, इस वजह से। अच्छा, तीसरा एंगल सतही बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो AEP में तो ये P एंगल बचा, ADB में B एंगल बचा, तो लिख देंगे एंगल APE इक्वल टू एंगल ABD स्वतः बराबर।
स्वतः बराबर हो जाएंगे। इस वजह से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ABB बाई एंगल 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 सिमिलरिटी से। अब इसके बाद में इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है? ट्रायंगल PDC, ट्रायंगल PBC सिमिलर ट्रायंगल BEC, तो PDC पर नजर डालिए। PDC में D एंगल PBC इक्वल टू दूसरा BEC, BEC में E एंगल इक्वल टू एंगल BEC इक्वल टू 90 के एंगल है ये, ठीक है ना। PDC और BEC, अब इसमें C एंगल दोनों में ही कॉमन है, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। अब ये C एंगल इक्वल हो गया, बचा कौन सा एंगल? देखिए PDC में नजर डालिए, PDC इसमें C एंगल कॉमन हो गया, तो P एंगल बचा एंगल BEC इक्वल टू दूसरा था BEC, तो C आ गया, ये आ गया, B एंगल बचा एंगल PBC, ये स्वतः बराबर हो जाएंगे, स्वतः बराबर। इसलिए त्रिभुज PBC सिमिलर ट्रायंगल BEC बाई AAA सिमिलरिटी से। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के जो फोर्थ पार्ट थे ये टोटल प्रूव हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 किस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें फिगर दे रखा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 किस टाइप से है। समांतर चतुर्भुज ABCD, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज ABCD दे रखा है, तो पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे। इस टाइप से ये बनाया समांतर चतुर्भुज ABCD। इसमें कह रहा है ABCD, इसमें आगे बोल रहा है कि इसकी बढ़ाई गई भुजा AD, तो AD को बढ़ाना है हमें, AD को आगे बढ़ाना है। E पर स्थित E एक बिंदु है, इस पर E क्या है? एक बिंदु है, तथा BE भुजा BE को मिलाएंगे, इस CD को F पर प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, ये प्रूव करना है। अब देखिए ABE पर नजर डालिए, ABE CFB, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहला काम करेंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज FCD, त्रिभुज FED व त्रिभुज FCB में ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है आपस में, ठीक है ना। त्रिभुज कोण DFE इक्वल टू कोण
CFB, ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, इस वजह से। अब देखिए कि ये और ये पैरेलल लाइन है, AE और BC, ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, और ये क्या कैसी लाइन है? ये है ट्रांसवर्सल लाइन, यानी ये तिर्यक रेखा है। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण होंगे। तो एंगल EDEF इक्वल टू एंगल CBF, ये कैसे कोण होंगे? एकांतर अंतःकोण, इस वजह से बराबर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा कोण ये बचा और ये बचा, तो ये स्वतः बराबर होंगे। एंगल BCF इक्वल टू एंगल EDF, ये स्वतः बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज EDF या FED लिख लो, FED समरूप त्रिभुज FCD, इक्वेशन नंबर 1। ये और ये समरूप हमने प्रूव कर दिए। अब इस ट्रायंगल को और इस बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। देखिए, त्रिभुज EF व त्रिभुज EAB में, इन दोनों त्रिभुजों में लें तो एंगल E इक्वल टू एंगल E, ये कैसे हैं? कॉमन है, इस वजह से बराबर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, AB समांतर DF है, AB पैरेलल क्या है? DF, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल EDF इक्वल टू एंगल EAB, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल EFD इक्वल टू एंगल EBA। अतः त्रिभुज EDF समरूप त्रिभुज EAB, ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, FED FCB के समरूप है और ये EAB के समरूप है। लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें प्रूव करके लाना था ABE समरूप त्रिभुज FCB। तो देखिए, ये दोनों इक्वल है, तो ये और ये त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज लेंगे CBF, यही हमें करना था। अब देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इसमें एक आकृति दे रखी है, यानी फिगर दे रखा है। देखिए, इस टाइप से दे रखा है, ये एक समकोण त्रिभुज तो इस टाइप से बन रहा है, जिसका नाम है ABC, और एक त्रिभुज इस टाइप से बन रहा है, यहाँ पे P पॉइंट है और यहाँ पे M पॉइंट है। ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। तो इसमें
दे क्या रखा है कि बी और एम ये दोनों कोण समकोण है। हमें प्रूव क्या करना है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी। फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है हमें, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी, ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट प्रूव करना है इसमें कि सीए अपॉन पीए, सीए अपॉन पीए इक्वल टू बीसी अपॉन एमपी, बीसी अपॉन एमपी, ये प्रूव करना है। देखिए किस टाइप से प्रूव करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को ले लें, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एएमपी में। तो एबीसी पे नजर डालेंगे तो बी एंगल 90 का है और एएमपी में एम एंगल 90 का है। कोण बी या एबीसी पूरा नाम लिखना है, एबीसी इक्वल टू कोण एएमपी इक्वल टू 90 डिग्री के, ठीक है ना। एबीसी और एएमपी, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है, एंगल ए दोनों में ही आ रहा है तो इस वजह से ये कॉमन है। तीसरा कोण स्वतः बराबर होता है, कोण सी इक्वल टू कोण स्वतः बराबर, स्वतः बराबर। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी बाई ट्रिपल ए, बाई ट्रिपल ए। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। जब ये दोनों समरूप त्रिभुज हो गए तो इनकी संगत बजाय समानुपाती होंगी, ठीक है ना। तो सी ए करिए, सी ए अपॉन इस त्रिभुज में सी ए करेंगे इक्वल टू बीसी, बीसी अपॉन एमपी हो जाएगा, बीसी अपॉन एमपी। प्रूव फर्स्ट पार्ट यहाँ तक प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट यहाँ तक प्रूव हो गया। क्योंकि दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो संगत बजाय समानुपाती हमने लिख दी। आगे वाला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 किस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दे रखा है कि आकृति 6.39 सॉरी 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। CD और GF क्रमशः ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु B और H क्रमशः ABC और FEG की भुजाओं AB और EF पर FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें दो त्रिभुज हैं ABC और FEG, तो दो त्रिभुज बनाइए। जैसे ये बनाया हमने ABC, कौन सा त्रिभुज बनाया, ABC। दूसरा त्रिभुज बनाएंगे FEG, दूसरा त्रिभुज ये बनाया हमने, ठीक है ना। अब इसमें ये कह रहा है कि CD और GH ACB और EGF के समद्विभाजक हैं। तो समद्विभाजक का मतलब इस कोण के करेक्ट बीच में होके हमें ऐसे लाइन खींचनी है। ये CD हो गया और ये इस यहाँ पे खींचेंगे तो ये GH हो गया। समद्विभाजक है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज दोनों त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG ये दिया है। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है कि CD अपॉन GH नजर डालेंगे, CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन GF या FG, एक ही बात है। तो यानी ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हमें प्रूव करने हैं, पहला काम ये करना है, ठीक है ना। और सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है आपका
त्रिभुज डीसीबी, त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एचडीई, एचडीई। और थर्ड पार्ट प्रूव करना है हमें त्रिभुज डीसीए, त्रिभुज डीसीए समरूप त्रिभुज एचडीएफ, एचडीएफ। ये तीन पार्ट प्रूव करने हैं, एक एक स्टेप से करेंगे। इनमें नजर डालेंगे डीसीबी, डीसीबी का मतलब ये वाला ट्रायंगल, एचडीई, एचडीई का मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। डीसीए यानी ये ट्रायंगल और एचडीएफ का मतलब, एचडीएफ का मतलब ये ट्रायंगल। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, इसी त्रिभुज को ले लें हम, इसको ले लें। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज डीसीबी, डीसीबी व त्रिभुज एचजीई में। इसमें देखिए जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो बी एंगल ई एंगल के बराबर होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। अच्छा जी, एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल जी। और इनका आधा कर दे तो आधा भी बराबर होगा, एंगल C/2 इक्वल टू एंगल G/2 होगा। और C/2 का मतलब हो गया BCD, एंगल BCD इक्वल टू होगा एंगल EGH, EGH। यानी ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आ गए, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। अब तीसरा एंगल स्वतः बराबर हो जाता है, तो लिख देंगे एंगल BDC इक्वल टू एंगल EHG, स्वतः बराबर, स्वतः बराबर, स्वतः बराबर हो गए। तो लिख देंगे त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज EGH बाई एंगल 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 सिमिलरिटी से। अच्छा जी, अब देखिए इसकी बारी आती है त्रिभुज ABC व त्रिभुज FHG में। इसमें ले तो एंगल A इक्वल टू एंगल F होगा। अच्छा, ये एंगल ACD इक्वल टू होगा एंगल FGH। और ये तीसरा एंगल इसके स्वतः बराबर होगा, एंगल ABC इक्वल टू एंगल FHG, स्वतः बराबर होगा। ये दोनों एंगल हम निकाल चुके हैं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो A तो F के बराबर होगा ही होगा। ये हम इधर निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FHG बाई ट्रिपल ए। अब ये दोनों ट्रायंगल जब समरूप आ गए तो इनकी संगत भुजाओं को समानुपाती लिख सकते हैं। संगत भुजाएं ये लिखी हुई है, इस टाइप से लिखेंगे CD के बटे GH लिखेंगे, इसलिए CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन GF, AC अपॉन FG या फिर GH। तीनों पार्ट प्रूव हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसका फिगर दे रखा है। सबसे पहले फिगर बनाए देते हैं। इस टाइप का ट्रायंगल दे रखा है कोई, और इसमें इस साइड को आगे बढ़ाया गया है। तो इससे परपेंडिकुलर डाला गया है इस पे, इस टाइप से। इस पे F पॉइंट है और ट्रायंगल का नाम है ABC, ABC। और ये पॉइंट है D, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये पॉइंट है E। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आकृति 6.40 में AB इक्वल टू AC दे रखा है। इसमें AB इक्वल टू क्या दे रखा है, AC।
तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी, सीबी को आगे अब बढ़ाया गया ई तक, ई एक बिंदु है एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी परपेंडिकुलर बीसी दे रखा है और ईएफ परपेंडिकुलर एसी, ईएफ परपेंडिकुलर एसी ये भी दे रखा है। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज बीसीएफ, बीसीएफ ये हमें प्रूव करना है। तो इन दोनों त्रिभुज को ले लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज बीसीएफ में, ये सिद्ध करना है। ये दिया है, ठीक है ना, ये दे रखा है तो इससे ये निकाला है। देखिए किस टाइप से करेंगे। सबसे पहला काम, एबीडी त्रिभुज पे नजर डालिए, एबीडी और बीसीएफ, बीसीएफ त्रिभुज एबीडी ईसीएफ है, ये बीसीएफ नहीं है, सॉरी ईसीएफ, ईसीएफ ये दोनों त्रिभुज, ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल को देखिए। तो इस जो ईसीएफ ट्रायंगल है, ईसीएफ जो ट्रायंगल है इसका कांटेक्ट एडीसी ट्रायंगल से तो है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, तो लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एसीडी में, एबीडी और एसीडी में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हमने लिख चुके हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और ये वाला एंगल 90 का, ये वाला एंगल 90 का, एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल एडीबी इक्वल टू 90 के। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, इसलिए ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल एडीसी बाई ट्रिपल ए। भाई इसमें तीसरा एंगल स्वतः बराबर हो जाएगा, इस वजह से ट्रिपल ए सिमिलरिटी से हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर इस पे फर्स्ट डाल दिया हमने। अब क्या करेंगे कि अब इस त्रिभुज को लेंगे एडीसी, त्रिभुज एडीसी व त्रिभुज एडीसी ईएफसी, ईएफसी में। अब देखिए एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन हो गया, ये तो हो गया कॉमन, और एंगल एडीसी 90 का है, एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल ईएफसी, एंगल ईएफसी इक्वल टू 90 के। तीसरा एंगल स्वतः बराबर हो जाएगा, इस वजह से त्रिभुज एडीबी, सॉरी त्रिभुज ईएफसी, ईएफसी त्रिभुज ईएफसी, ईएफसी समरूप त्रिभुज, ईएफसी किसके समरूप होगा, ईएफसी एडीसी के बराबर, एडीसी बाई ट्रिपल ए, बाई ट्रिपल ए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ले लो, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखिए, इसमें देखिए एडीसी एडीसी ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इनको लिख देंगे एडीबी, त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज ईएफसी, त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज ईएफसी, यही तो हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 किस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी, अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाएं पीक्यू और क्यूआर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती हैं। आकृति दे रखी है 6.41। तो आकृति बनाते हैं। इसमें दो त्रिभुज दे रखे हैं,
एक तो है त्रिभुज ABC, ABC, इसकी माध्यिका है AD, और दूसरा त्रिभुज है PQR। दूसरा त्रिभुज क्या है? PQR, PQR, इसकी माध्यिका है PM। अब इसमें जो दे रखा है उसे समझिए। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा माध्यिका AD, AB, BC, माध्यिका AD। दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ, QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। कहने का मतलब AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें गिवन है, दे रखा है, ये गिवन है, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। सिद्ध क्या करना है हमें? प्रूव क्या करना है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये प्रूव करना है। तो ये किस टाइप से करेंगे? सबसे पहला काम क्या है कि ये तीनों जब, अगर हम त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM ले लें, इन दोनों त्रिभुजों में लें, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM इक्वल टू BC अपॉन QR। अब BC को हम इसके अपॉन 2 कर दे, इसके अपॉन 2 कर दे, तो BC/2 क्या हो जाएगा? BD, और QR अपॉन 2 का मतलब QM हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की संगत भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं क्या है? क्या निकल के आई? समानुपाती। समानुपाती निकल के आई तो लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। जब ये समरूप त्रिभुज है तो कोण B किसके बराबर होगा? कोण Q के, इसलिए कोण B इक्वल टू कोण Q। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या हमें प्रूव करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप त्रिभुज के लिए चूंकि ये दे रखा है, चूंकि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR तथा एंगल B इक्वल टू क्या? एंगल Q, यानी AB और PQ का अनुपात, BC अपॉन QR का अनुपात, और ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये अनुपात बराबर हैं, दोनों के रेशियो क्या है? बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यही हमें प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इस टाइप से है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, एक त्रिभुज बनाया, और इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। D पॉइंट है यहां पे कोई, इस प्रकार है कि कोण ADC ADC इक्वल टू एंगल दे रखा है BAC, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तब इसमें ये कह रहा है कि तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखिए किस टाइप से करेंगे। इसमें सबसे पहले त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में, ABC और ADC में एंगल C कॉमन है, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन, ये कंफर्म है। अब देखिए त्रिभुज ABC में अगर हम A एंगल की बात करें, BAC एंगल की, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू एंगल
एडीसी, एडीसी ये दिया है, सवाल में ही दे रखा है कि ये कोण बराबर है। अब बचा तीसरा कोण, देखिए एबीसी में एंगल सी तो कॉमन हो गया, ठीक है ना, और ये एंगल, तो बचा कौन सा कोण, डीएसी, कोण डीएसी इक्वल टू, इसमें कौन सा एंगल बचा, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी, ये स्वतः बराबर होगा, स्वतः बराबर। तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज, अब देखिए सिस्टम से लेना है, ए एंगल बी सी, तो यहाँ पे डी एंगल है, ए के एंगल के बराबर कौन सा है, डी एंगल, ठीक है ना, तो डीएसी लिखेंगे, त्रिभुज डीएसी बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी से, ट्रिपल ए सिमिलरिटी से ये बराबर हो गए, तो सॉरी सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती लिख सकते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती लिखिए, लिखेंगे सी ए अपॉन सी ए ये वाली साइड अपॉन सी बी, अपॉन सी बी। अब देखिए किस टाइप से लिया हमने, सी ए लिया, इस एडीसी ट्रायंगल में ये कोण था इसके सामने वाली भुजा, और बड़े वाले त्रिभुज में इस एंगल इसके बराबर ये एंगल था, इसके सामने वाली भुजा बीसी ली, इक्वल टू सीडी, सीडी ये वाली साइड छोटे ट्रायंगल की, और बड़े वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड लेंगे, एसी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी ए इंटू सी ए क्या होगा, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 किस टाइप से दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी एसी तथा माध्यिका एडी तथा अन्य त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू पीआर तथा माध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती है, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। तो सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, इसकी माध्यिका है एडी, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसकी माध्यिका है पीएम। तो इसमें दे रखा है, ये दिया हुआ है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये दे रखा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा फिगर आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा बैक साइड में लिख देते हैं। ये दिया हुआ है, सिद्ध तो ये करना है, और दिया क्या है, दिया ये है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये दे रखा है। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे एडी को, और इतना प्रोड्यूस करेंगे कि एडी इक्वल टू डीई हो जाए, एडी इक्वल टू डीई हो जाए, और फिर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ई से ज्वाइन कर दिया। इसी टाइप से इसको करेंगे, इसी टाइप से इसको करेंगे, इसको एन मान लिया, जैसे इसको ई मान लिया, इसको क्या मान लिया, ई पॉइंट। अब देखिए हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है, संरचना क्या बढ़ाई है कि डी एडी को आगे बढ़ाया है डीई तक, और इतना बढ़ाया कि एडी इक्वल टू डीई। तो लिखेंगे एडी को आगे बढ़ाया, एडी को आगे ई तक बढ़ाया, ई तक बढ़ाया।
अब इसके बाद में ई को सी से ज्वाइन कर दिया, काफी सारी चीजें लिखनी है, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। मेन चीज पे आते हैं, अगर इसको एंगल 1 मान लें, इसे एंगल 1 मान लें, इसे एंगल 2 मान लें, इसे 3 मान लें और इसे 4 मान लें। अब देखिए कि इसमें देखिए ये इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लें तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABD व त्रिभुज EDC में कोण ADB इक्वल टू कोण EDC, ये कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, इस वजह से बराबर है, ठीक है ना। अब ये B मध्य बिंदु है, क्योंकि AD माध्यिका है तो BD बराबर BC लिख सकते हैं। BD इक्वल टू क्या है? DC। ये दे रखा है, दिया है, क्योंकि माध्यिका है ये, ठीक है ना। और ये हमने रचना से बराबर लिया AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू क्या लिया? CD, ये रचना से। रचना इस टाइप से किया कि AD के बराबर हमने DE खींचा है, ठीक है ना। AD इक्वल टू ED लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे? ED। जब देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ECD साइड एंगल यानी साइड एंगल साइड से बाई साइड एंगल साइड से। जब ये सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है ना। बाकी आगे जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। इसी टाइप से इसी प्रकार PM को बढ़ाया, यहां पे PM को बढ़ाया गया है N तक। कहां तक बढ़ाया? N तक बढ़ाया। इस प्रकार बढ़ाया है कि PM इक्वल टू MN, यानी इस ये और ये बराबर दूरी रखी गई है रचना में। अब इसी टाइप से त्रिभुज PQM व त्रिभुज NRM में देखिए ये कोण इसके बराबर होगा, कोण PMQ इक्वल टू कोण NMR, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, इस वजह से बराबर लिखा है इनको, ठीक है ना। अच्छा जी, QM इक्वल टू MR लिखेंगे और PM इक्वल टू NM लिखेंगे। ये रचना से लिया गया है, इससे रचना से ये दिया हुआ था, क्योंकि माध्यिका दे रखी है ये, ठीक है ना। तो त्रिभुज PQM सर्वांगसम त्रिभुज PQM तो NRM बाई साइड एंगल साइड। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? ये इसके सर्वांगसम हो गया, ये इसके सर्वांगसम हो गया। अब देखिए कि अब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को देखें, दोनों त्रिभुज को देखें। त्रिभुज ACE व त्रिभुज PRN में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें। देखिए इसमें AC अपॉन PR
AC अपॉन PR। इसका रेशियो बराबर दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है AD अपॉन PM के, AD अपॉन PM के। ट्वाइस का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, ट्वाइस का इधर कर दें तो ये हो जाएगा AD की जगह पे क्या हो जाएगा AE अपॉन PM। ठीक है ना, AE अपॉन PM हो जाएगा। अब देखिए ये दो ट्रायंगल चल रहे हैं ACE और PRN। इसमें हमारा ये कंक्लूजन निकल गया AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इक्वल टू AE अपॉन PN, AE अपॉन PN। दो साइड का रेशियो बराबर आ गया, ये साइड और ये साइड और बराबर आ जाए। तो देखिए हमने दो ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं सर्वांगसम, एक तो ये किया है और एक किया है ये इक्वेशन फर्स्ट था। तो जब सर्वांगसम ABD को प्रूव कर दिया, ABD को CDE के प्रूव कर दिया, तो हम AB इक्वल टू CE लिख सकते हैं, यहां से AB इक्वल टू CE लिख सकते हैं बाई CPCT, बाई CPCT। और इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं PQ इक्वल टू RN, PQ इक्वल टू RN बाई CPCT। अब देखिए AB अपॉन, इनका रेशियो निकालें, AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या होगा, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से AB अपॉन PQ इक्वल टू CE अपॉन RN हो जाएगा, CE अपॉन RN हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले जो दे रखा था AB अपॉन PQ, इसकी जगह पे हम CE अपॉन RN लिख सकते हैं, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, AE अपॉन, इसकी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल, तो AC अपॉन PR की जगह पे, इसलिए यहां पे लिखेंगे AC अपॉन PR इक्वल टू क्या निकल के आया था AE अपॉन PN, AE अपॉन PN इक्वल टू AB अपॉन PQ है, AB अपॉन PQ है, यहाँ पे AB अपॉन PQ की जगह पे CE अपॉन RN लिख सकते हैं, CE अपॉन RN, क्या लिख सकते हैं CE अपॉन RN। अब दोनों ट्रायंगल को देखिए, इसमें AC अपॉन PR आया, AC अपॉन PR इक्वल टू AE अपॉन PN निकल के आया, इक्वल टू CE अपॉन RN निकल के आया। यानी दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं समानुपाती निकल के आई, समानुपाती निकल के आई, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज ACE सर्वांगसम त्रिभुज PRN बाई ट्रिपल एस। जब सर्वांगसम निकल आए तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं, इसलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब इसी प्रकार जैसे हमने एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल निकाला, ऐसे ही 1 को 3 के इक्वल निकाल सकते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब देखिए जोड़ने पर इनको जोड़ दें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। 1 प्लस 2 का ऐड क्या होगा, एंगल A इक्वल टू इसका टोटल क्या होगा, एंगल P। अब यहां पर थोड़ा सा नजर डालेंगे, एंगल A एंगल P के बराबर है, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR दे रखा है, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR दे रखा है, तो लिखेंगे चूंकि AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR ये दिया है हमें, ये हमने निकाला है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR बाई SAS साइड एंगल साइड से। तो इस साइड से इस क्वेश्चन को प्रूव किया जाता है। देखिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 15।
15वां क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। 6 मीटर ऊंचा है स्तंभ, इसकी छाया है 4 मीटर। ये स्तंभ है और ये इसकी छाया है। और दूसरा है, जब उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 फीट, दूसरी मीनार है, इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर। तो इसमें यह कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना, इसमें मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। इनके नाम डाल दो A B C D Q R, ठीक है ना। तो एक ही समय की बात कर रहा है, एक समय तो ये एंगल इसके बराबर होगा कंफर्म है, और ये 90 का है, ये भी 90 का है, ये एंगल भी इसी के बराबर होगा एक ही समय पर, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होंगे बाई ट्रिपल AC। जब समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए, तो संगत भुजाओं का अनुपात लिख देंगे। इसलिए 6/4 इक्वल टू H/28। 28 को इधर ले जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई 28/4 इक्वल टू H। 4 से 7 टाइम ये मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा। तो H ऊंचाई निकल के आई 42 मीटर, 42 मीटर आंसर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। एक त्रिभुज ABC है ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR। दूसरा त्रिभुज क्या है, PQR। तो इसमें ये कह रहा है कि इनकी माध्यिकाएं AD और PM, एक की माध्यिका AD है और दूसरे की माध्यिका PM है। तो सिद्ध कीजिए AD अपॉन, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। ये प्रूव करना है। दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR ये लिख सकते हैं, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q लिख सकते हैं, तथा एंगल B इक्वल टू एंगल Q लिख सकते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा देखिए, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC को BC अपॉन 2 कर सकते हैं और QR अपॉन 2 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही हमने 2 से डिवाइड किया, ऐसा कर सकते हैं। तो BC अपॉन 2 AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या हो गया, BC बाई 2 का मतलब BD, क्योंकि ये माध्यिका है AD, ठीक है ना। तो BD अपॉन QM हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज ले हम ABD और PQM, इन दोनों त्रिभुजों में AB अपॉन BD, AD अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM निकल के आया, और ये एंगल बराबर हैं,
तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ABB समरूप त्रिभुज PQM बाई SAS। अब ये समरूप हो गए तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ, इसलिए AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। इस टाइप से इसको प्रूव किया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।